हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि गाइस आप सभी को पता है कि मैंने कवि और जो कि लेखक हैं उनकी रचनाओं की सीरीज स्टार्ट करी है। तो उसमें से कवि का मैं पहले बताऊंगी, फिर उसके बाद बीच बीच में लेखक की भी आप लोगों को रचनाओं से अवगत कराते रहेंगे। और उनसे रिलेटेड जो ट्रिक होगा, जितना संभव होगा ट्रिक या निमोनिक्स, जिसको आप लोग समझते होंगे कि हम किसी भी चीज़ को याद करने के लिए निमोनिक्स का यूज़ करते हैं, चित्र का यूज़ करते हैं या कोई संकेत यूज़ करते हैं और ट्रिक अपनाते हैं। तो उन सब चीज़ों से हम याद करेंगे और इस तरीके से याद करेंगे कि वो चीज़ें हमें याद रहें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज आप लोगों के लिए भूफड़ का ट्रिक बनाया है और इस तरीके से पिक्चर भी बनाया, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या कैसे पढ़ना है। तो जैसे कि गाइस आप सभी को भूफड़ की रचनाएं पढ़ना है, जिसमें आपको बिहारी सतसई जो है ये बिहारी की है। ये नाम से स्पष्ट है क्योंकि इसमें भी रचना में भी बिहारी आया है, तो ये बिहारी सतसई बिहारी की है ही। अब इसके अलावा जो भूषण हैं उनकी जो रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अंडरलाइन मैंने किया है रेड कलर का, तो वो भूषण लिखा गया है, भूषण है। और यहाँ आप देख सकते हैं नीचे एकदम ये भी भूषण है और उसके बीच में ये भूषण है। तो इस तरीके से जिन रचनाओं में भूषण शब्द आएगा वो इनकी रचनाएँ होंगी। ये आप संकेत के द्वारा याद रख सकते हैं। अब फिर इसी की साउंड आती है, भूषण की साउंड आती है दूषण में। जैसे भूषण वैसे दूषण, तो दूषण उल्लास किसकी हो गई, ये भी हो जाएगी भूषण की। तो आप सभी को ये तीन रचनाएं, जैसे शिवराज भूषण और फिर उसके बाद भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा, ये इतनी चार रचनाएं आपको इस तरीके से याद हो गई। अब उसके बाद है तीन रचनाएं बची। एक है शिवा बावनी, शिवा शौर्य और छत्रसाल दशक। उसके लिए आप लोग इस पिक्चर के थ्रू याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ शिव जी का चित्र दिख रहा होगा, तो शिव जी, और यहाँ पर आप लोगों को छत्र दिख रहा होगा। जैसे कि आप लोग टीवी में भी देखते हैं या कोई अगर फ़ोटो देखते हैं भगवान से रिलेटेड, तो वहाँ उनके पीछे, सिर के पीछे एक ऐसे छत्र टाइप का बना होता है। तो शिव जी हैं तो इनके पीछे भी चक्र ऐसे छत्र टाइप बना हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे छत्र बना है, तो छत्र से याद रख सकते हैं क्या, छत्रसाल दशक। शिव से शिवा बावनी, शिव शौर्य भी याद रख सकते हैं। और शौर्य को अगर ना याद कर पाएँ तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, शौर्य यानी सोलर से रिलेटेड रहता है, सोलर यानी सूर्य से रिलेटेड रहता है। तो ये जो शेप बनी है छत्र की, ये सूर्य की तरह बनी है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ये शिवा शौर्य हो गया। फिर उसके बाद शिवा बावनी यानी शिव जी से रिलेटेड, और ये इनके पीछे क्या लगा है, छत्र लगा है। तो ये सारी रचनाएं किसकी है, ये भूषण जी की हैं। तो और भूषण जी हैं जो ये किस काल के कवि हैं, तो ये रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल को उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। तो चार काल होता है रीतिकाल, जिसमें सबसे पहले आता है आदिकाल, फिर रीतिकाल, भक्ति काल आता है, फिर रीतिकाल आता है, फिर आधुनिक काल। तो उसमें से रीतिकाल के ये कवि हैं भूषण जी। भूषण जी रीतिकाल के कवि हैं और रीतिकाल को ही उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है, उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप सभी को ये रचनाएं क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।